आज के शो में हम भी बात करेंगे कि हमें नया साल किस अज़्म के साथ मनाना है। साल 2020 में जो कोताहियाँ हो गई, जो गलतियाँ हो गई, जो समाजी, मौशरी, तालीमी मुश्किलात पेश आई, उनसे किस तरह से निपटना है, नेगेटिविटी को जहन से किस तरह से दूर करना है और इसके साथ साथ जो हमारे तालीम के मैदान में या फिर बहुत सारे मैदान में आप परेशान रहे हैं उनको कैसे दूर करना है। हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़रियाब महमूद है, एजुकेशनिस्ट हैं, आपको ज़रियाब प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दानिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ कोच है, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। दानिया, आपसे आगाज़ करेंगे चूँकि आप लाइफ कोच हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि साल 2020 आपका कैसा रहा है? ओके, सो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी है। सबसे पहले तो ये कि 2020 बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा एक्सपेक्ट किया था। हमारी पूरी जनरेशन के शायद ये वो गोल था, ये वो साल था जिसमें सब कुछ अचीव हो जाने वाला था। सो मेरे गोल्स थे कि आई ट्रैवल द वर्ल्ड मोर ऑफन, ज़्यादा दुनिया घूमूंगी, किताब छापूंगी। सो कुछ चीज़ें तो हम कर पाए, किताब छप गई, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमने सोची हुई थी कोरोना के मद्देनजर वो नहीं हो पाई। चूंकि मेरा काम ज्यादा ऑनलाइन है, मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, तो मेरे लिए इट वाज अ गुड ईयर अनफॉर्चुनेटली कि मेरी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गई। सर्वर्स ने एक्सपीरियंस किया कि इंटरनेट पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। अगर हमें पहले 1,00,000 लोग आ रहे थे लाइव, तो 2,00,000 आ रहे हैं। सो इन अ वे इट वाज गुड एज वेल। लेकिन फाइनेंशियल फोरकास्ट और चीजें डिस्टर्ब भी हुई, क्योंकि यूएस में जो एजेंसी है वो डिस्टर्ब भी हुआ, काम कम भी हुआ। लेकिन गुजरते गुजरते जैक मा ने कहा था कि दिस इज द ईयर ऑफ सर्वाइवल। एग्जैक्टली, जो इस ईयर को जिंदा बच गया है तो काफी है। अगर आप बच गए हैं और अगर जिस काम पे आप लगे हुए हैं, अगर आप वहां पर भी स्टैंड है ना कि 2020 के जनवरी के आगाज में आप जहां पर रुके हुए थे, आपको जितनी अर्निंग हो रही थी, आप अगर वहां पर भी सर्वाइव अभी तक कर रहे हैं ना, तो इट मींस कि आपका साल बहुत अच्छा गुजरा है। क्या ख्याल है जरा आप? बिल्कुल बिल्कुल, 2020 इज अ रोलर कोस्टर राइड। आप कभी ऊपर थे, जब हमारी फर्स्ट वेव आई वी सर्वाइव्ड एंड वी वर लाइक हाँ बस खत्म हो गया, एंड देन लाइक अगेन सेकंड वेव और सारा कुछ। लेकिन आई फील लाइक बहुत सारी नेगेटिव चीजों के साथ बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आई हैं। अगर हम, जैसे अभी इन्होंने बात की थी कि ऑनलाइन पर्सपेक्टिव से ना हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं, जहां पर हम कहीं पीछे थे, तो एजुकेशन ने एक स्टेप अहेड लिया है। चले कुछ तजुर्बा तो हुआ बिल्कुल हुआ। और यहाँ पे मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि अगर ये तालीमी निज़ाम के हिसाब से थोड़ा सा पीछे रह गया ना, लेकिन तरबियत के हिसाब से थोड़ा सा आगे गया है। वी लर्नड हाउ टू सर्वाइव इन अनफोरकास्टेड सर्कमस्टांसेस। जैसे अभी हमें नहीं पता था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हो सकते हैं, हमारे बिजनेसेस बंद हो सकते हैं, लेकिन अब हमें पता है कि अगर बंद हो जाते हैं तो व्हाट्स नेक्स्ट। तो वो एक प्लान बी के साथ अब हमेशा तैयार रहेंगे। अब कुछ भी होता है ना, तो हमारे पास एक प्लान भी तैयार रहेगा माइंड में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि हम जब भी एक नए साल का आगाज होता है दानिया, तो हम लोग बड़े पुरजोश होते हैं, फायरवर्क देखने के लिए जाना है, कोई पार्टी शार्टी होनी है, खाना वाना बाहर खाना है, लेकिन जो असल मकसद होना चाहिए ना वो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या प्लान किया था 2020 में जो हम अचीव नहीं कर पाए। आगे हमने क्या प्लान करना है, प्लानिंग तो कहीं होती नहीं है हमारे यहाँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं अपने सब स्टूडेंट्स को, जितने बिजनेसेस भी आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं फ्रीलांस, उन सबको यही बताती हूँ, मेरा डे 1 से 13 साल की उम्र से मैं प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रही हूँ। मेरा पहले दिन से ये कि मैं सुबह जाती हूँ तो लिखती हूँ कि मैंने आज के दिन में ये टास्क करने हैं, और फिर टिक करती जाती हूँ उनको, और फिर महीने में क्या टास्क करने हैं, साल में क्या टास्क करने हैं। तो हम बीइंग अ नेशन, हम बहुत ज्यादा इमोशनल और एग्रेसिव तो जरूर हैं कि हम फेस्टिव हैं, हर चीज को सेलिब्रेट कर लें, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से हम मार खा जाते हैं। अगर मैं डेवलप इंटरनेशनल मार्केट में 8 साल से काम कर रही हूँ, मैं देखती हूँ कि ऐसा नहीं है कि डेवलप नेशंस या जो गोरे हैं उनके पास कोई ज्यादा स्किल है, वो तो एक ही लाइन में लगे रहते हैं। हमारे लोग ज्यादा पोटेंशियल वाले हैं, ज्यादा स्किल्ड हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है। सब कुछ करते हैं गलत राह पे, नेगेटिविटी की तरफ पहले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। किसी भी चीज को इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज देखनी है, तो पहले हम उसके नेगेटिव पहलू देखते हैं बजाय इसके पॉजिटिव देखें। ऐसे ही है। और ये 2020 ने हमें थोड़ा सा सिखा दिया है कि काफी टाइम है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर भी आना चाहिए। मैं इसको ना लेकर चलती हूँ इक्वल, अगर नेगेटिव था तो पॉजिटिव भी था। हमें अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारने को मिल गया, हमें अपने ऊपर सेल्फ एनालिसिस करने का टाइम मिल गया। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो गोल्स की बात की है कि आप चेकलिस्ट बना लें। अब 2021 को ना हम लोगों ने ये सोच कर नहीं स्टार्ट करना है कि 2020 कैसे था। अगर हम ये सोच के स्टार्ट करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वर्स। तो हम 2021 को एक पॉजिटिव नोशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अब तो ये चीजें करनी है, चाहे हम घर में रहें चाहे हम बाहर जाएं। एक पॉजिटिविटी के साथ, एक एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेशन देती हूँ कि देखो, नेगेटिविटी की तरफ फोकस करोगे ना
पर्सनालिटी ग्लूमी जाएगी। ठीक। और अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करोगे ना तो हर पॉजिटिव चीज अट्रैक्ट होती है। एग्जैक्टली मकनातीस की तरह जो है ना, आपकी तरफ अच्छी अच्छी चीजें आती चली जाएंगी, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। खुद एहतसाबी सेल्फ एवेल्युएशन कितनी जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान अपनी जात से अवेयर हो। सबसे पहले तो उसको पता हो मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, और फिर अपनी गलती मानता हो तो उसको ठीक कर पाएगा। जो अक्सर हमारे यहाँ ये एक इज्तिमाई रवैया है कि हम अपनी गलती नहीं मानते। कोई आप ट्रैफिक में जा रहे हो, कोई मार देगा, वो कहेगा आपकी गलती है। अच्छा, छोटे हो जाते हैं ना, वो अना वाला फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है। और मुझे लगता है ये एक झूठी अना है जो हमने जबरदस्ती का एक खौल चढ़ाया हुआ है, वरना जब तक हम लर्न नहीं करेंगे हम मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बैड एक्सपीरियंस भी देखे हैं, बहुत गुड भी, लेकिन मैंने गुड एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखा। बंदा बैड एक्सपीरियंस से ही सीखता है। और फिर जरूरी ये होता है कि बंदा उसमें से, जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि अभी 2020 में बुरा हो गया जो हो गया, लेकिन उसमें से एक अच्छा पॉइंट निकालें कि यार इसमें ये अच्छा था, मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक मैप बनाएं, अपने स्ट्रेंथ्स लिखें, अपने वीकनेसेस लिखें, और फिर देखें किन एरियाज में मुझे जरूरत है इंप्रूव करने की। मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाता, या मैं लिख नहीं पाता, या फिजिकली इतना एक्टिव नहीं, कुछ भी। सो आप अपना एक सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हमारे दीन में भी है और साइंस के थ्रू भी प्रूवन है कि जब तक आप अपने जात को नहीं पहचानोगे आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। हमें ये बताइए, आप चूंकि एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि हमने अपनी गलती माननी है, या फिर हमने अपने गिरेबान में झांकना है कि हम क्या कर रहे हैं, बजाय इसके कि सबका मलबा दूसरे पे डालते रहे? हमारी एज ए सोसाइटी अगर हम लेकर चले ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम ट्राई करते हैं इनकलकेट करने का, लेकिन जैसे टीचर्स अपने सेल्फ से शो नहीं करते ना, तो बच्चे वही चीज़ सीखते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ी छोटी सी एग्जांपल होती है, अगर आज कोई प्रिंसिपल राउंड पर होता है और टीचर क्लास में लेट हो जाता है ना, तो बच्चे शोर कर रहे हैं तो वो बच्चों पे डाल देंगे कि भाई ये बच्चों आज बात नहीं सुन रहे। ये नहीं बताएंगे कि मैं अभी अभी आई थी। तो वो एक वहां से एक ना प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि बचने के लिए ना आप झूठ बोल सकते हैं, बचने के लिए ना आप बहाना लगा सकते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि इट्स ओके टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग समटाइम्स। और अगर आप ये एम्पैथी शो करेंगे ना कि हो सकता है अगले ने कुछ किया है और उसकी कोई वजह होगी, उस वजह को सुनने से पहले रिएक्शन नहीं दें, एब्जॉर्ब करें। तो वैसे रिएक्टिव लोग हैं, हम तो रिस्पॉन्ड करते ही नहीं है। ये चीज प्रोसेस करें इन्फॉर्मेशन को एंड देन रिस्पॉन्ड और रिएक्ट का जो डिफरेंस है ना, ये सिखाने की जरूरत है। एग्जैक्टली हमें ये बताइए कि अब नया साल आने को तैयार है, लोग बहुत सारे सुन रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग रात को बहुत प्लानिंग करते हैं, बहुत ख्वाब बनाते हैं कि हम सुबह ये करेंगे, अगले 2 माह में ये करना है, 6 माह। सुबह उठते ही सारा जो है ना गुब्बारे से हवा निकली हुई होती है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, खुद को इतना मोटिवेट कैसे रखना है कि हमने भाई ये करना है अब? बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं ये यहाँ पे बतानी चाहूँ कि जो साल हो गया ना, इट इज अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि जो चेंज होता है वो तो इनएविटेबल है, चेंज ने तो होना ही होना है, उसको कायनात का असूल है जी, बिल्कुल, और फितरत खमीर है, बिल्कुल, और इसने होना है। अब ये इट्स अ गुड चेंज। अगर हम देखें कि दुनिया इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो जो लोग इस वक्त अपने कैरियर्स में हैं या स्टार्ट करें, उनके पास अब एक ऑप्शन है कि वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ लोकल मार्केट में एक अपने सस्ते दामों अपना काम दे रहे थे, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि सारी दुनिया ही इंटरनेट से चल रही है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल compete कर सकते हैं। मैं किसी को ये कहूंगी, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशनल हो, आप इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू करो सही तरीके से। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल तो आप हर टाइम करते ही हो, आप अपनी प्रेजेंस बिल्ड करो, अपने प्रोफाइल्स बिल्ड करो, अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करो, और छोटे छोटे स्टेप्स लिख लो कि 1 वीक में मैंने अपना लोगो तैयार कर लेना, फॉर एग्जांपल 1 वीक में मैंने अपना पोर्टफोलियो बना लेना है, नेक्स्ट मंथ तक मेरे पास पहला जॉब आ जाना चाहिए, मैं पहला गिग पोस्ट कर दूंगा। वीडियोस बना लो, पिक्चर्स बना लो, कुछ भी कर लो, देयर सो मेनी वेज, बेतहाशा तरीके में दानकाश पे सिखाती हूँ और बहुत सारे लोग और भी जगहों पे सिखाते हैं, सिर्फ करने की जरूरत है। और यही है कि आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट रखो अपने लिए। जब आपको लगे कि मैंने कोई गोल सेट किया था, मैंने इसको अचीव किया, तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, कॉफी पीने चले जाओ, कोई अच्छा ड्रेस खरीद लो। तो हम हर वक्त ही करते रहते हैं, बस पनिश की तरफ नहीं आते कि हमने कुछ गलत किया है तो उसको मानना भी है। और जब कुछ अचीव नहीं करो तो पनिश भी करो कि इस हफ्ते मैं अपने दोस्तों की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ये टास्क कंप्लीट नहीं किया था, या मैं ये मेकअप आइटम नहीं खरीदूंगी क्योंकि मैंने अपनी डू लिस्ट कंप्लीट नहीं किया। हमें तो दोनों चीजें। जरा आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि खुद को मोटिवेट कैसे रखना है? सेटिंग अप डेडलाइंस। अब मेरा जो पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं कोई गोल सेट करती हूँ ना,
मैं वहां पर डिस्प्ले कर देती हूँ अपने कमरे में, जहाँ पे मैं सुबह उठते साथ ही देखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल सामने वाली दीवार है, मैं उठूंगी, मेरे सामने एक बोर्ड है, वहां पर एक चीज लिखी हुई है ना, वो मुझे रिमाइंड कराएगी कि अच्छा मैंने ये गोल सेट किया था और ये डेडलाइन है। और अपने आप के साथ फेयर हैं, जैसे उन्होंने बोला कि अपने आप को जहां पर आपको लग रहा है ना आप थोड़ा सा डिले कर रहे हैं अपने गोल में, स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ डेडलाइंस एंड रिमाइंडर्स कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं हैंग आउट के लिए नहीं जाऊंगा, या अगर ये हो गया तो मैं अपने आप को ये स्पेसिफिक रिवॉर्ड दूंगा। इट हेल्प्स यू टू बी अ लिटिल मोर प्रोएक्टिव। और अगेन अपना कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जैसे हम लोग टीचर्स को कहते हैं ना कि होमवर्क चेक करना है उन्होंने इस डेट को, तो उससे पहले कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस तरह से कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख लें अपना, कि आपसे कोई पूछे एक सर्टेन टाइम के बाद कि वर यू एबल टू अचीव योर गोल और नॉट, अगर तो नहीं तो वो थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है। हमारे मजहब में ये चीज़ सिखाई जाती है कि अगर आपको कोई पूछेगा उसके सामने जाते हुए थोड़ा सा ना इंसान हेजिटेट करता है कि मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पाया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो आई फील लाइक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को इंट्रोड्यूस करा लेना चाहिए अपने। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं। अच्छा ज़रियाब, आपकी बातें सुन के, बल्कि हम सबकी बातें सुन के बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम भी प्लान करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सब कुछ उल्टा होता चला जाता है। वो उल्टा नहीं हो रहा होता, वो रास्ते में कुछ आपकी रुकावटें होती हैं, कुछ मुश्किलात आनी होती है, लेकिन आखिर एक दिन वो आता है कि सब कुछ सीधा होना शुरू हो जाता है। हम लोग तो उतना सब्र ही नहीं करते होते हैं बिल्कुल जब हम किसी भी रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, क्योंकि हमने पहले उस रास्ते पे नहीं चले होते। तो ग्रोइंग पेन्स आते हैं रास्ते में। लेकिन जब इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है उसको थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, लेकिन उसी में सक्सेस है। कंफर्ट जोन के अंदर रह के तो कोई भी सक्सेस नहीं अचीव कर पाता ना। एक आपकी रेगुलर रूटीन है, वही आप फॉलो करी जा रहे हो, तो आप अगले 10 साल भी करते रहो। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो बीच में। मैं नहीं कह रही आप एक दिन में ही सब कुछ चेंज कर लो, घंटा मजीद जाग लो, घंटा एक्स्ट्रा काम कर लो, 15 मिनट का नया सेशन बीच में ऐड कर लो, वीडियोस देखो, ट्यूटोरियल्स देखो। अब तो सब कुछ मौजूद है, सिर्फ करने की जरूरत है। और वो जैसे टीचर्स कहते हैं घोल के कोई नहीं पिला सकता, आपको करना आपको खुद बजाते खुद। अच्छा, नेगेटिविटी हम बहुत जल्दी अपने ऊपर हावी करते हैं। कोई भी बुरी चीज है उसको बहुत जल्दी ऐसा होता है कि बस अब तो जिंदगी खत्म हो गई, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव रहने का क्या ट्रिक है? हम लोग ना अपने फेलोज को एक चीज समझाते हैं, टेकिंग एडवर्सिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। आपने एडिसन की एग्जांपल सुनी होगी, बल्ब जब उसने बनाया था, अगर तो वो फर्स्ट टाइम फेलियर या सेकंड टाइम थर्ड टाइम के बाद छोड़ देता ना, तो ये इतनी सारी लाइट्स हमारे पास नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इतना ये होती नहीं। तो अगर हम ये सोचें कि एक गलत ट्राई हमें करीब लेकर जा रही है एक सही इन्वेंशन के, ये माइंडसेट अगर डेवलप कर जाए ना, इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अगर ये ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो जाए ना, तो फिर आप हर चीज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज बढ़ती चली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं ना कि आज मैं एक चैप्टर खत्म कर लूंगा और आप नहीं कर पाते हैं, इट डजंट मीन कि आप कर ही नहीं सकते हैं, इट मीन्स यू नीड अ लिटिल मोर प्रैक्टिस। तो अपने आप को कहें कि अच्छा इतना नहीं तो एटलीस्ट मैंने ये तो किया। एग्जैक्टली। और मुझे भी यही लगता है कि इंसान सब कुछ कर सकता है, बस ये है कि आपने दिल को अपने स्ट्रांग रखना है। अल्लाह ताला ने बेहतरीन मखलूक, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, तो कैसे हो सकता है कि हम कोई काम नहीं कर सकते अगर कोशिश करें तो। हमें ये बताइए, कुछ लोग माजी में जिंदा रहते हैं। अब 2020 में लोगों को बहुत परेशानियां आई, नौकरी चली गई, रोजगार के बहुत सारे मसाइल आए, लेकिन माजी में जिंदा रह के क्या आप अपने हाल को, अपने मुस्तकबिल को अच्छा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप जितनी भी सेल्फ हेल्प बुक्स उठा के पढ़ लें, उनमें यही लिखा होगा कि शट आयरन डोर्स ऑन द पास्ट, क्योंकि माजी की लाश को आप घसीट नहीं सकते। आपके पास जो मौका है वो सिर्फ आपका प्रेजेंट है। अगर आप आज अपना अच्छा जी लोगे तो आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, गुजरा हुआ कल भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि पास्ट में क्या गलत हुआ, उसको एनालाइज जरूर करो कि मैं इससे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। 7 years ago आप यकीन करो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने को। मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग विद अ किड, और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं दवाई खा लूं या चेकअप करवा लूं। एक सिंगल मैट्रेस था मेरे पास टोटल, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। यूएस में एजेंसी है, पाकिस्तान में लाखों फॉलोअर्स हैं। सो ये सब कुछ अगर मैं उसमें स्टक रहती कि मेरे साथ क्यों हो गया मेरे साथ, तो मैं कभी भी मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाती। माजी से आप सीखो जरूर, उसको एक आईने की तरह रिफ्लेक्ट जरूर करो, लेकिन उसमें से आप कुछ निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि हम बदल तो नहीं सकते। तो जिस चीज को बदल नहीं सकते उसका बोझ क्यों उठाएं? हाँ ज़रियाब, माजी को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम हाल को बदल सकते हैं, हम आने वाले वक्त को बदल सकते हैं, तो उसी के लिए ट्राई होनी चाहिए। बिल्कुल। हम जब एनिमेटेड एक मूवी देख रही थी, उसमें लिखा हुआ था, ये मैं सुन रही थी, एक डायलॉग था कि जो गुजर गया ना, दैट्स अ हिस्ट्री एंड हिस्ट्री कांट बी चेंज, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इज गोइंग टू बी अ मिस्ट्री। तो प्लानिंग में भी इतना टाइम ना गुजारो,
enjoy the present because it's named as present क्योंकि ये गिफ्ट है। तो हमें अभी प्रेजेंट चल रहा है ना, उसके बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए कि किस तरह से हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लानिंग करें, पर इतना भी प्लानिंग में मत डूब जाएं। जैसे आप कह रहे हैं पास्ट में भी रहना अच्छा नहीं है, तो बहुत फ्यूचर अहेड सोचना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे आप ना किल कर देते अपने प्रेजेंट। हाँ, शेख चिल्ली के ख्वाब ही ना हो जाए कि आप सारा कुछ ख्वाब ख्याली दुनिया में बनाते जा रहे हैं, रियल में उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखने वालों को क्या पैगाम देंगी दानिया? मैं सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि पहले मैं कोविड से बहुत पहले से भी ये बात कह रही थी कि दुनिया ऑनलाइन होने वाली है, दुनिया डिजिटल होने वाली है, और डेवलप्ड नेशंस में तो हो भी चुकी है। कोविड की वजह से सिर्फ एक पुश हमें मिल गया है मजीद। अब सब लोगों से मैं यही कहूंगी कि आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें, हर चीज सीखने के, अर्निंग करने। सब लोगों का मेन कंसर्न होता है पैसे कैसे कमाऊंगा, पैसे कमाने के, स्किल्स लेने के, हर चीज के तरीके इंटरनेट पे मौजूद हैं। मैंने बनाए हुए, मेरे अलावा हजारों लोगों और ने बनाए हुए हैं। सो आप जाके देखें और अपने लिए डिसाइड कर लें कि मेरा ये स्किल सेट है, मेरा ये पैशन है, और मैं इसको किस तरह मोनेटाइज कर सकता हूँ। जो भी बंदा मुझे देख रहा है, बहुत कम से कम मार्च तक ना उसकी अर्निंग शुरू हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया दानिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जरिया आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे बस यही कहना है कि जो हो चुका है उसे भूल जाइए। अगर आज भी आप अच्छी जिंदगी गुजारे, मुश्किल में भी हैं, कोई बात नहीं, आने वाला वक्त आपके लिए आसानियां लाने वाला है।